हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पिछला वीक थोड़ा बेटर वीक गया है। गैप अप होने के बाद एक अच्छी बात ये थी कि गैप अप होने के बाद भी मार्केट सस्टेन किया, हालांकि ज्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं था। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो किया हुआ है तो वहां पे मैंने आपको क्या समझाया था कि निफ्टी में 19,288 EMA है, तो एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो फ्रेश मोमेंटम 19,300 के ऊपर ही मिलेगा, नहीं तो 19,230 के नीचे मिलेगा। और विक्स 3.5% फॉल हो चुका है, विच इज इंडिकेटिंग कि मोमेंटम नहीं रहेगा। आज के दिन 11:30 बजे मैंने अपडेट किया था, मोमेंटम नहीं रहेगा। सो बेटर टू अवॉइड ट्रेडिंग। जब भी एज एन ऑप्शन बायर आपको एक चीज ध्यान में जरूर से रखना है कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो अगर विक्स फॉल हो गया है, वोलेटिलिटी नहीं है, यानी कि मोमेंटम नहीं है, और मोमेंटम अगर नहीं होगा तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा या कहीं पर भी ज्यादा अच्छा मूवमेंट देगा नहीं। एंड आपका खाली फोकट में जो प्रीमियम है वो डीके होगा। तो विक्स अगर फॉल हो जाता है, मोमेंटम नहीं रहता है, तो ऑप्शन सेलर के लिए तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, पर ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है। एंड एज एन ऑप्शन बायर आप थोड़े से डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रहते हो, क्योंकि ऑप्शन सेलर का एक अपर हैंड होता है। इसीलिए ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एवरीडे ट्रेड ना करे। जिस दिन अच्छा मोमेंटम मिले उसी दिन ट्रेड करें, क्योंकि अगर आपको किसी दिन एक अच्छा मोमेंटम मिल गया, आपने जो भी दिन ट्रेड नहीं किया है, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा एक ही दिन के अंदर। ठीक है, तो वो लालच नहीं करना है, पेशेंस रखना है, एक अच्छे सेटअप का वेट करना है। ये डिसिप्लिन अगर आप में आ गया तो ऑप्शन बायर में भी आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको जो लेवल बताए थे 43,415, 265, ये दोनों ही ब्रेक नहीं हुआ, और बैंक निफ्टी में भी कोई भी ट्रेड हमें नहीं देखने को मिला। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री फॉर ऑल चैनल है, तो वहां पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक एकदम फ्री है, वहां पर मैं आपको मार्केट अपडेट्स देती हूँ। एंड इसी के साथ मैंने आपको कल ही मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला है कि 3 शेयर हैं जो कि काफी अच्छे रेट पर अभी अवेलेबल है, अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। तो जिनको भी ये वाला वीडियो देखना है मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तीनों स्टॉक बहुत अच्छे हाई अपसाइड पोटेंशियल के साथ है, जो कि आने वाले 1-2 सालों में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन बाइंग में एक अच्छा मान लो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमाने हैं, तो मेरा एक कोर्स है जिसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो वो कोर्स भी आप चाहो तो जाकर ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। निफ्टी में अभी चांसेस क्या दिख रहे हैं कि मंडे के दिन एक गैप अप हमें देखने को मिल सकता है। वाई? बिकॉज गिफ्ट निफ्टी अभी 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस है कि एक हमें गैप अप देखने को मिलेगा। तो कैसे करके हमें ट्रेड करना है गैप अप के बाद? क्या हमें सीधे सीधे बाई कर जाना है, और क्या अभी हम यहाँ से पॉजिटिव हो गए हैं? वो सारी चीजों को लेकर मैं अभी आपके सामने यहाँ पर डिस्कशन करूंगी। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है एक रेजिस्टेंस लेवल है। यही रेजिस्टेंस पे ये देखिए, पहले हम यहाँ पर क्या फेस कर रहे थे, रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। ये आपका लेवल है 18,770 के आसपास का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फॉल हो गए। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फॉल हो गए। फिर जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, तो ये जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो बाद में क्या हो जाता है, ये रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट बना और एग्जैक्टली यहीं से बाउंस आया। ये लेवल है 18,000 मतलब 18,800 के आसपास का लेवल है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बहुत बार बोल चुकी थी मैं कि 18,800 बहुत ही तगड़ा सपोर्ट होने वाला है। एंड ऊपर के साइड पे 19,940 से लेके 19,300 ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है। क्लोजिंग हमारी अच्छी हुई है, तो इट इज अ मतलब काइंड ऑफ इंडिकेशन कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। एंड अगर आपको याद होगा मंथली जब क्लोज हुआ था हमारा अक्टूबर का महीना, तब मैंने आपको बोला था कि नवंबर में लॉन्ग रोल ओवर हुए हैं, तो नवंबर का महीना थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो गया है, पर पॉजिटिव हो सकता है। एक तो फेस्टिव सीजन है, ये भी एक रीजन है, और पॉजिटिव मार्केट यहाँ से हो सकता है। अभी हमें यहाँ पर हम एग्जैक्टली अपने जो है रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब 19,240 से 300 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, वहीं पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत ही अभी क्रूशियल लेवल पर हम हैं, और हमें थोड़ा यहाँ पर विजिलेंट रहना होगा जब हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे होंगे। डेली चार्ट पर आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी कि ये डेली चार्ट है। ठीक है, डेली चार्ट में आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, ये एक हाई है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक हायर हाई बना, ये एक लोअर हाई बना। ठीक है, फिर ये एक लोअर लो बना, ये एक लोअर लो बना। तो जब स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है
तो हम क्या बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चर नेगेटिव है। तो अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए इमीडिएट जो मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है वो है 50 डे मूविंग एवरेज का 19,450 का। इस लेवल के ऊपर अगर हम टिकने लग जाते हैं तो यहाँ से हम मान सकेंगे कि बायर्स जो हैं आर बैक। ओके, फिलहाल के लिए द स्ट्रक्चर इज नेगेटिव, बट एज सून एज वी गो अबव 50 डे मूविंग एवरेज, ये ब्लू लाइन जो है ये 50 डे मूविंग एवरेज है, हम यहाँ से पॉजिटिव हो जाएंगे और हम यहाँ से जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो मतलब होता हुआ हम देख पाएंगे। फिबोनाची के हिसाब से अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से देखो ये जो एक एरिया है, ठीक है, फिबोनाची कैसे लगाना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। ये एक एरिया है, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस फेस किया था कई बार, कई सारे दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 डेज हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, पहले भी हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था। ये आपका एरिया है ऑलमोस्ट 19,850 के आसपास का। इस एरिया से रेजिस्टेंस फेस होके जो हमें एक भारी सी सेलिंग मिली है, तो ये सेलिंग का जो मतलब कभी भी क्या होता है कि जब हमें सेलिंग आती है तो एक वन वे नहीं गिरता है, ठीक है, तो वन वे अगर गिर चुका है तो वो थोड़ा बाउंस लेगा। तो मार्केट जब इस तरीके से फॉल हुआ है तो वो थोड़ा सा बाउंस लेगा। अब कहाँ तक बाउंस लेगा वो हम फिबोनाची से निकाल पाते हैं। तो फिबोनाची लेवल्स को अगर हम यहाँ से देखने जाए, अगर हम इस टॉप से लेकर यहाँ पर इसका लो को मार्क करते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कौन सा निकल रहा है, हमारा निकल रहा है 0.5, मतलब 50% का रिट्रेसमेंट निकल रहा है 19,350 के आसपास में। ये लेवल को मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है, 19,350 के आसपास में निकल रहा है एक। और सेकंड हमारा निकल रहा है वही 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास में, विच इज 19,463। ठीक है, तो ये दोनों लेवल को मैं मार्क कर दे रही हूँ। अब फिबोनाची का इंपॉर्टेंस क्या है? फिबोनाची का मतलब ये है कि मार्केट में जितना फॉल आया है उस फॉल के बाद कहाँ तक मार्केट रिट्रेस कर सकता है। ये जो एक बहुत तगड़ा फॉल आया, इसके बाद कहाँ तक मार्केट जाके वापस से तगड़ा सेलिंग आ सकता है। सेल ऑन राइज कहाँ पर करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है वो सेल ऑन राइज का है। तो सेल ऑन राइज के लिए सबसे बेस्ट जो जोन होता है, अगर मार्केट को वापस से गिर जाना है तो वो कहाँ से रिवर्सल लेगा, या तो 50% या तो 61.8%, इन दोनों से। तो ये दोनों ही लेवल मैंने मार्क कर दिए हैं आपके लिए। पहला जो लेवल है 19,350 है एंड सेकेंड लेवल है हमारा 50 डे मूविंग एवरेज। ये तो बहुत ही तगड़ा रिट्रेसमेंट लेवल है, क्योंकि ये 50 डे मूविंग एवरेज भी है एंड 61.8 जिसको हम गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं वो लेवल है 19,460 के आसपास। ये दो लेवल के आसपास में अगर कल निफ्टी खुलता है, गैप अप, अब कितना गैप अप खुलेगा वो हम थोड़ा बताना मुश्किल है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि गिफ्ट निफ्टी भले ही 100 पॉइंट है पर गैप अप उतना हुआ नहीं, 20-30 पॉइंट ही खाली ऊपर खुल गया। तो लेकिन आपको आपको पता होना चाहिए कि लार्जर टाइम फ्रेम पे हमारा रेजिस्टेंस है कहाँ। अब मैं ये ईएमए हटा दे रही हूँ क्योंकि मैंने दोनों लेवल्स को मार्क कर दिया है। तो आप अपने चार्ट पर 19,350 एंड 19,460 ये दोनों लेवल्स को आप मार्क करके रखो ही रखो, क्योंकि कल क्या होगा, कल अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन हो गया और गैप अप ओपन होके वो समवेयर नियर 19,350 या 460 कहीं पर भी इसके आसपास में, इन दोनों रेजिस्टेंस के आसपास में खुलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर सेलर्स फिर से आ सकते हैं। तो इसीलिए अगर यहाँ पर मान लो 19,350 पे मार्केट गैप अप खुल गया कहीं पर, इसके आसपास मतलब आपको 20-30 पॉइंट का बफर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 19,350 पे खुलेगा, 19,350 के आसपास कहीं पर भी खुल जाता है, आपको सिंपली वेट करना है कि क्या खुलते ही 15 मिनट का कैंडल एक नेगेटिव कैंडल बन रहा है, नेगेटिव यानी कि रेड कैंडल बन रहा है। अगर हाँ, अगर वो रेड कैंडल बन रहा है तो उस रेड कैंडल का 15 मिनट के कैंडल का आप लो मार्क कर देना। जैसे ही उसका लो टूटेगा आप यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों लेवल्स के लिए ये सेम फंडा है। अगर मार्केट कहीं पर भी इनके आसपास में खुलता है, कल गैप अप हो गया 19,350 या 19,460 के आसपास में, खुलते ही मार्केट अगर 15 मिनट, पहला 15 मिनट में दिखा देता है कि हाँ यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं, एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, और वो 15 मिनट का लो टूटना इंपॉर्टेंट है। अगर वो 15 मिनट रेड कैंडल बन के उसका लो टूटता है तब आप बिंदास सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि लॉजिकली क्या होगा कि जो भी लोग यहाँ पर, आप देखो जो भी लोग यहाँ पर कॉल बाई करके गए होंगे या जो लोग पुट सेल कर रहे होंगे, तो वो लोग भी तो एक जगह पर आके प्रॉफिट बुक करेंगे ही। तो इनिशियली चांसेस हैं कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस के
आसपास में खुलता है तो वहां से एक बार के लिए सेलिंग आएगी। बहुत अग्रेसिव सेलिंग आपको करना नहीं है, आपका टारगेट बहुत बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन आपको इनिशियली कुछ पॉइंट्स का सेलिंग देखने को मिल सकता है, तो वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हो। तो ये कैसे करके ट्रेड करना है वो मैंने आपको समझा दिया है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे और आप अपने चार्ट पर सिमिलर थिंग्स को प्लॉट कर पाओ। तो 19,350 और 19,460 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन, ठीक है, सप्लाई जोन यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इफ निफ्टी ओपन नियर दीज लेवल्स, वेट फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल, पहला 15 मिनट कैंडल टू बिकम रेड, मतलब पहला 15 मिनट का कैंडल रेड बने या कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, उसका लो, हाँ, ब्रेक डाउन ऑफ द 15 मिनट रेड कैंडल बाय पुट, ठीक है। ये आपका एकदम स्टार्टिंग का ओपनिंग का मैं मतलब आपको ओपनिंग का वो बता रही हूँ, ओपननेस हो गया बाप रे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एकदम स्टार्टिंग का हो गया। अगर मान लो कि मार्केट खुल रहा है रेजिस्टेंस पर 19,350 या कहीं पर भी खुल रहा है मार्केट, लेकिन वो रिजेक्शन दिखा नहीं रहा है, ठीक है, मार्केट 15 मिनट में रेड कैंडल बनाया नहीं, डोजिक बना लिया, कुछ भी बना रहा है, टाइम पास कर रहे हैं, तो सिंपल आप 30 मिनट्स का रेंज वेट करना, 30 मिनट्स के लिए वेट करना, 30 मिनट्स यानी कि आपका 9:15 से लेके ऑलमोस्ट 9:45 तक, तो आप वेट करना कि मार्केट कहीं पर भी ओपन हो रहा है, कुछ भी नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है, तो आप सिंपल 30 मिनट्स का रेंज को वेट करना, रेंज बनने का, 30 मिनट्स का हाई एंड लो को मार्क कर देना। अगर हाई टूटता है तो आप कॉल बाय करना, लो टूटता है तो आप पुट बाय करना, ठीक है। तो मार्केट कहीं पर भी खुले, लेकिन अगर मतलब 350 एंड 460 पे खुल के भी अगर वो रिजेक्शन नहीं ले रहा है एंड वो रेंज बाउंड हो गया है, तो वहां पर आपको सिंपली 30 मिनट्स का फंडा अपनाना होगा और देखना पड़ेगा कि 30 मिनट्स का रेंज टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, ठीक है। 350 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है निफ्टी कल के दिन, मान लो यहाँ पर एक रेंज बनाया एंड उसके बाद रेंज का ब्रेकआउट आया, तब आपको 40 to 50 पॉइंट का टारगेट रखते हुए ट्रेल करना है, क्योंकि 350 के ऊपर जो मेजर रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली 450 का ही है, ठीक है। तो उसके उसके इन दोनों के बीच में ये 100 पॉइंट्स में कुछ खास रेजिस्टेंस है नहीं, तो आप सिंपली कॉल में ट्रेल करते जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि मान लो कि गैप अप हुआ ही नहीं, ठीक है, फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट मतलब कि जो हमारा पिछले दिन का जो रेंज था उसी के बीच में, पिछले दिन का रेंज हमारा क्या था, 19,210 एंड 19,218। मार्केट अगर देख लो कि मंडे के दिन 19,280 से लेके 210 के बीच में कहीं पर भी खुल जाता है, तो हमें सिंपली वेट करना है कि 280 का वो ब्रेकआउट दे। 19,000 फ्लैट ओपन हुआ, 280 का ब्रेकआउट हुआ, तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे। हमारा टारगेट कितना रहेगा, 19,350 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। 350 पे मैंने आपको क्या बताया है कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, इसके मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ब्रेकआउट दिया, 350 तक गया, 350 के आसपास से हम फिर से सेल ऑन राइज के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर नेगेटिव कैंडल बना रहा है तो सेल ऑन राइज के लिए नेगेटिव प्राइस एक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और प्राइस एक्शन नेगेटिव कैसा होता है, लोअर हाइज लोअर लोज बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर फाइंड करना पड़ेगा जब भी आप सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हो। मान लो मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, ब्रेकआउट दे दिया और इस तरीके से वो ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो 350 के आसपास में आ गया, 350 के आसपास में आ गया ना, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, या तो आप वेट करो कि जो इमीडिएट आपको एक तो स्विंग लो मिलेगा जरूर से, तो वो स्विंग लो को मार्क करके रखना, जैसे ही वो स्विंग लो टूटे आप यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। तो ये एक तरीका होता है प्राइस एक्शन के बेसिस पे सेल ऑन राइज करने का। तो ये भी मैं लेवल्स जो है वो लिख दे रही हूँ कि फ्लैट अगर ओपन होता है, हाँ, फ्लैट ओपन वेट फॉर 19,280 ब्रेकआउट टू बाय कॉल, ठीक है, पुट बिलो 19,210। तो ये हो गया फ्लैट ओपन का तरीका। गैप डाउन के चांसेस तो दिख नहीं रहे हैं, पर मतलब इन केस अगर गैप डाउन होता है, जिसके चांसेस हैं नहीं, लेकिन गैप अप के ही चांसेस ज्यादा हैं, पर अगर गैप डाउन होता भी है तब फिर हम यहाँ पर सिंपल वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा बाउंस ले एंड 19,200 के आसपास में आए और वहां से हम फिर से सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन इसके चांसेस नहीं दिख रहे हैं। फ्लैट ओपन हो सकता है, नहीं तो गैप अप ओपन हो सकता है। फ्लैट ओपन हो रहा है, 280 को तोड़ रहा है तो कॉल लेना है, 210 को तोड़ रहा है नीचे की तरफ तो पुट लेना है। गैप अप ओपन हो रहा है 350 के आसपास में या 460 के आसपास में, तो ये दोनों
दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस है। पहला 15 मिनट अगर रेड कैंडल बना रहे, उस रेड कैंडल के लो को टूटने पे आप उसी रेड कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाते हुए यहाँ पर आप पुट ले सकते हो। ठीक है, मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद रेंज बाउंड हो गया तो 30 मिनट्स का रेंज मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद 30 मिनट्स के रेंज का ऊपर लेवल का ब्रेकआउट आए तो कॉल लीजिएगा, नीचे के लेवल का ब्रेकडाउन आए तो आप यहाँ पर पुट लीजिएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लैरिटी मिल गई होगी कि बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड आपको करना है। निफ्टी में अगर हम लोग देखें, एक मेजर रेजिस्टेंस की बात करें, देखिए एक तो पहली बात यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये दिख रही होगी कि ये डेली चार्ट है, भले ही यहाँ पर स्ट्रक्चर नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन आप ये जो 3 बैक टू बैक जो कैंडल्स बने हैं ना, ये डोजी कैंडल बने हैं। डोजी कैंडल का मतलब कुछ भी नहीं है कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो रहा है या बेरिश हो रहा है। डोजी कैंडल कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अभी बुल्स एंड बेयर में दोनों में ही टक्कर का गेम हो रहा है। मतलब अभी बुल्स भी नहीं जीत रहे हैं, बेयर भी नहीं जीत रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे कि क्लोजिंग जो है वो हायर ही हो रही है, 3 दिन से हम थोड़ा ऊपर के लेवल पर ही क्लोज हो रहे हैं, ये एक अच्छी पॉइंट है। लेकिन ये जो डोजी कैंडल बन रहा है वो ये है कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वापस से नीचे आ जा रहा है, और नीचे आ रहा है वापस से ऊपर चला जा रहा है, और एक ही लेवल पर क्लोज हो जा रहा है। तो बायर्स एंड सेलर्स पे अभी इक्वल दम है। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या दिखाता है कि मार्केट में अभी रिवर्सल आ सकता है। ये कहीं ना कहीं ये चीज दिखा रहा है। ये जो एक मेजर रेंज है, डोजी क्या दिखाता है कि मार्केट में धीरे धीरे कंसोलिडेशन होके अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अब रिवर्सल का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? ये जो रेंज है ये अभी एक तगड़ा सा एक रेजिस्टेंस है, ये आपका है 43,450 का लेवल। 43,450 के ऊपर अगर हम निकल जाएंगे ना बैंक निफ्टी में, तो यहाँ से हम पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये एक लेवल है जिसपे हमें खासा ध्यान देना होगा। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। इंट्राडे में हम कैसे करके ट्रेड करेंगे? तो देखिए इंट्राडे में एक बार के लिए मैं यहाँ पर देखती हूँ कि कोई ढंग का फिबोनाची हमें लेवल्स मिल रहा है क्या। तो यहाँ से हम गिरना शुरू हुए ना, तो एक बार के लिए मैं एक बार फिबोनाची का लेवल लगाकर देख लेती हूँ कि कहाँ तक का हम लेवल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए एक तो आपका 50% का जो रिट्रेसमेंट है, वो जो मैंने लेवल मार्क किया है 43,450, वो तो है ही है। एंड उसके बाद जो एक मेजर रेजिस्टेंस है वो आपका निकल के आ रहा है 43,710 के आसपास में। ठीक है, 43,710 के आसपास में। तो ये दोनों लेवल तक हम आ सकते हैं, बाउंस दे सकते हैं इस फॉल के बाद, और वहां से हम रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इस लेवल्स को हमें ध्यान में रखना है एज अ रेजिस्टेंस लेवल। अब कल के दिन हमें ट्रेड कैसे करना है? मार्केट मान लो कल के दिन कहीं पर भी ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है 43,450 या 43,700 कहीं पर भी, इसके आसपास में ओपन हो रहा है, जो मैंने आपको निफ्टी का कॉन्सेप्ट बताया। 43,450 पे ओपन होके अगर रेड कैंडल 15 मिनट, पहला 15 मिनट कैंडल ही बेरिश कैंडल बना दिया, तो उस रेड कैंडल का लो टूटने पे आप पुट ले लो। 43,700 के आसपास में खुल गया, उसमें भी पहला खुलते ही 15 मिनट का रेड कैंडल बना दिया, उसका लो टूटते हुए आप यहाँ पर पुट ले लो, और आपका टारगेट कितना रहेगा? 80 to 100 पॉइंट। निफ्टी में आपका टारगेट कितना होना चाहिए? 30 to 50 पॉइंट्स। ठीक है, एंड बैंक निफ्टी में आपका 80 to 100 पॉइंट्स का आपका जो है टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, पहला 15 मिनट कैंडल आपका बना दिया, बेरिश कैंडल बना दिया, तो उसका लो टूटने पे पुट लेना है। पर एक चीज आपको ध्यान लेना है कि क्योंकि हम एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुके होंगे, मान लो 450 के ऊपर हमने गैप अप ओपन कर दिया, तो इट इज अ रेजिस्टेंस जिसके ऊपर हम ओपन हो चुके हैं। तो अगर हम पुट ले भी रहे हैं तो अग्रेसिव सेलिंग निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही नहीं करना है, हमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए ट्रेड लेना है। क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि जब जो भी लोग कॉल लेके गए हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट नीचे आएगा और उसके बाद वापस से बाउंस कर जाएगा। तो ये चांसेस है कि बाउंस करेगा। तो ऐसा नहीं कि पुट लेके बस बैठ ही गए हैं, वो चीज नहीं करना है। पुट लेके आपको बुक कर लेना है जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट में। ठीक है, ज्यादा लालच नहीं करना है। अभी मान लो कि अगर ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ कहीं पर भी गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट इज गोइंग नोवेयर, एक 30 मिनट्स का रेंज आप मार्क कर लेना। 30 मिनट्स का लो टूटता है तो पुट लेना, हाई टूटता है तो आप कॉल लेना। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस 43,700 पे है। अगर इसके आसपास में आपको दिखता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर हम सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होता है यानी कि मार्केट आपका वही 43,450 से लेके 43,200 के बीच में कहीं पर भी ओपन होता है, तो 450 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो कॉल लेना है, 43,200 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो पुट लेना है। तो ये जो लेवल्स हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ। गैप अप ओपन, ठीक है, मार्क लेवल्स 43,450 एंड
43,700। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी ये सेल ऑन राइज है, मतलब कहीं पर भी अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है तो यहाँ से आपको सेल ऑन राइज करना है। दीज टू आर सेल ऑन राइज जोन। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना होगा कि कहाँ पर रेड कैंडल बन रहा है 15 मिनट का। 15 मिनट्स, फर्स्ट 15 मिनट, पहला 15 मिनट, ओके, फर्स्ट 15 मिनट्स रेड कैंडल, वेट फॉर लो टू ब्रेक, लो टू ब्रेक, बाय पुट। ठीक है, ये आपका इनिशियल ट्रेड होगा पहला 15 मिनट के बेसिस पे। इफ 15 मिनट्स इज नॉट रेड, वेट फॉर 30 मिनट्स रेंज एंड देन ट्रेड ऑन ब्रेकआउट। मतलब अगर पहला 15 मिनट में ऐसा कुछ भी नहीं बनता है तो आपको सिंपली वेट करना है कि 30 मिनट्स का एक रेंज बना दे, 30 मिनट्स के रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, 43,450, 43,700 ये दोनों एक मेजर रेजिस्टेंस है। कहीं से भी यहाँ से रिजेक्शन आता है तो उस रिजेक्शन का आपको फायदा जरूर से उठाना है, बस आपको इतना ऑब्जर्वेंट रहना है। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपना जो अपडेट्स है वो आपको दे दूंगी ही, लेवल्स का जो भी लाइव अपडेट होगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके आप रखना। ठीक है, एंड फ्लैट ओपन ब्रेकडाउन of 43,200 buy put, breakout of 43,450 buy call। ठीक है, ये आपका फ्लैट ओपन का सिचुएशन रहेगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लाइव मार्केट अपडेट्स मैं आपको दे पाऊँ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।